It's a very good trade. Welcome to our YouTube channel. Trade is life, and it's a very good सपोर्ट. आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड था. रिवर्सल हुआ यहाँ से काफ़ी अच्छा. और हमारा जो टारगेट पॉइंट है वो होगा आपका 64,506 के आसपास का, 64,557 के आसपास का. और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो इस कैंडल की लो होगी जो है आपका 63,971 के आसपास का. सो आइए देखते हैं, ट्रेड पे बने रहिए. हमें प्रॉफिट होता है लॉस, हम उसे ट्रेल भी करेंगे फॉर द टाइम भी. आइए देखते हैं. अगर ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज करती है, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज करती है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे ला के रख देंगे. और लेट्स सी क्या होता है. सो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है. सो एक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पे. आप देख सकते हो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी चल रही है. अगर मार्केट मूव करी तो वन गो में सारी चीज़ें हो जाएंगी. और लेट्स सी क्या होता है. हमारे साथ बने रहिए और हम देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है. लेट्स सी. एक कैंडल में ही निकल जाना चाहिए. तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था. उस सपोर्ट पे हमने क्या किया है, बाय किया है. और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. आप देख पाओगे इस सपोर्ट से बार बार इसने मूवमेंट दिया है और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है हमें. और प्रॉफिट जो है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है. लेट्स सी कितने देर में ये हमारा टारगेट कंप्लीट करता है. और ये कैंडल जैसे क्लोज होगा मैं इसके सबसे नीचे पे इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा. और मुझे लगता है कि वन गो में ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए. अगर वन गो में होती कंप्लीट तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट और काफ़ी अच्छी पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे. लेट्स सी. और ये सपोर्ट काफ़ी तगड़ा था क्योंकि इस सपोर्ट पे बार बार आप देख पाओगे कि बार बार जो है वो कैंडल आ रही है और यहाँ से मूव कर रही है. बार बार ये कैंडल आ रही है और मूव करती है. मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ तो चीज़ें और क्लियर होंगी. आप देखिए इस सपोर्ट पे बार बार ये मूव करके अप की ओर मूवमेंट देता है. मूवमेंट काफ़ी अच्छा था. वन गो में प्रॉफिट बुक करने लायक था, मगर प्रॉफिट जो होता वो कम से कम अप की ओर करता तो ही अच्छा ऑप्शन मिलता, अदरवाइज़ नहीं. क्योंकि ये कम से कम 345 तक गया और वहाँ से फिर से एक मूवमेंट डाउन की ओर दे दिया, जो फिर से 215 के आसपास मूव कर रहा है. और एक्सपेक्टेड है ये, देखते हैं. क्योंकि कैंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैंडल कैसा क्लोज करता है. कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करता है तो हम कुछ सोचेंगे अच्छा. और हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके ला सकते हैं इस जगह पे, कोई बात नहीं. चलिए, हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दिया. और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो गया अब हमारा. देखते हैं कि ये हमारे टारगेट को हिट करता है या हमारा स्टॉप लॉस लेके जाता है. देखते चलते हैं फॉर द टाइम भी. अगर स्टॉप लॉस लेगा तो खुशी खुशी देंगे, बट स्टॉप लॉस हम धीरे धीरे छोटा करते चले जाएंगे. क्योंकि जितना स्टॉप लॉस छोटा करेंगे उतनी अच्छी टारगेट और अचीवमेंट्स हमें मिलेंगी. अगर ये वाली कैंडल को काफ़ी अच्छी क्लोज़ करती है और ये लगभग लगभग यहाँ पे क्लोज़ करती है तो हम जो है इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे. लेट्स सी कैसा मूवमेंट आता है. अभी 243 के आसपास मार्केट खेल रहा है. मार्केट की मूवमेंट 243 के आसपास है, 232 के आसपास है. और
एक्सपेक्टेड मूव है कि यहाँ से 1 गो में या 2 गो में अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा टारगेट आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, बने रहिए इस चैनल पे। तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, तगड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, आप देख पाओगे 56 57 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक खासियत है बिटकॉइन की कि ये जो मूवमेंट देता है वो बहुत स्पीड में देता है। 100-150 पॉइंट इसके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं, और 100-150 पॉइंट जो है वो तुरंत ही कंप्लीट कर देता है, इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट 100-150 पॉइंट का होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट 100-150 पॉइंट का होता है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये उसके लिए एक छोटा सा मूव है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेट्स सी क्या होता है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है, 307 के आसपास पहुंच चुका है। 356 पे हम लोगों ने इसे छोड़ा था और 23,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, 2 मिनट और लगेंगे इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग इसके स्टॉप लॉस अपना चेंज कर देंगे और तभी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। वेरी सिंपल। सो देखते हैं। मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ये 1 गो में अगर चाहे तो दे सकता है, मगर नहीं चाहेगा तो हम यूं ही लटके रह जाएंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, देख पाएंगे, मगर यहाँ पे एक गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। आप देख पाओगे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप की वजह से ये रिवर्सल यहाँ से ले रहा है बार बार। अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देता है तो सीधी सी बात है कि हम अपना अचीवमेंट्स ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे, मगर ये फेयर वैल्यू गैप की वजह से बार बार मूवमेंट जो है वो डाउन की तरफ आ जा रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है इस जगह से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप है तगड़ा वाला, एफ बन रहा है बहुत अच्छा वाला, जिसकी वजह से ये रिवर्सल ले रहा है वहाँ से बार बार। और रिवर्सल लेने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा टारगेट ऑन टाइम नहीं आ रहा है। अगर ये इसे तोड़ता है तो 1 गो में हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक कैंडल, काफ़ी अच्छा कैंडल यहाँ पे तोड़ना बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये टूटेगा। और काफ़ी फोर्स के साथ जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से रिवर्सल लेके बार बार आएगा और फिर से नीचे की ओर चला जाएगा। इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करेंगे। 36 सेकंड और बचे हुए हैं। 36 सेकंड के बाद अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो उसे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आएंगे, एकदम इस कैंडल के नीचे पे ले आएंगे। सो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा और बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप देख पा रहे हो कि इस फेयर वैल्यू गैप 2-2 3-3 फेयर वैल्यू गैप लगातार बने हुए यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लगातार। और अब हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ले आते हैं, इस कैंडल के लो पे ले आते हैं। काफ़ी अच्छा मूव मिला है, काफ़ी अच्छा मूव मिला है, और फेयर वैल्यू गैप जो है एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, हम खोएंगे कुछ भी नहीं। अब जो भी होगा वो हम पाएंगे, और हमें लगता है कि इस मूव में वो ये चीज़ कंप्लीट कर देगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मूवमेंट तो काफ़ी तगड़ी थी, मगर कंडीशन ये है कि अगर वहाँ से एक बड़ी सी कैंडल गिरती है तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, और जो हमें लगता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल 5 मिनट के बाद रखना चाहिए, और यहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं जहाँ था। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है तभी हम सोचेंगे अदर स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि यहाँ से 50% से 60% तक ये मूव करके गिर सकता है, इसीलिए। तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है ऑलरेडी, और धीरे धीरे जो है मूवमेंट अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है।
तो शिफ्ट करना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप देख सकते हो मैंने अपना स्टॉप लॉस चेक किया है और वो लगातार मूव कर रहा है नीचे की ओर। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। वन गो में हमारी टारगेट नहीं आने वाली है, सो हम स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ट्रेल करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट दे सकेगी वन गो में, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो ये नेगेटिव मार्केटिंग हो सकता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ये नेगेटिव वे ऑफ थिंग्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एक्टिवेटेड है। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक फेयर वैल्यू गैप नल नहीं होगा, और हम अपना जो है वो स्टॉप लॉस सेट करना चाह रहे हैं जगह पे, मगर वो हो नहीं पा रहा है। देखते हैं क्या होता है। खैर इस ट्रेड में हम लॉस तो नहीं करेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस इसका कैंडल का लो किया मैंने, जो कि कुछ ना कुछ तो देखे जाएगा हमें, और देखते हैं। बट जहाँ तक है कंडीशन इसे जाना चाहिए, और ये जा नहीं रहा है, उसकी वजह बस वही FBG फेयर वैल्यू गैप जो बन रही है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। और देखते हैं क्या होता है। चलिए हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर जाना होगा तो ये चला जाएगा और देने का होगा तो ये दे जाएगा। सो हमने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया है। अब हारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम हारने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ घर लेके ज़रूर जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें ज़रूर होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप की वजह से जो है ये पोर्शन काफ़ी टूटा है। यहाँ से लगातार आप देख पाओगे टूटा है, और हमारा स्टॉप लॉस अब हिट होने ही वाला है। कुछ पॉइंट से ये बचा हुआ है बिल्कुल, और वो पॉइंट सिर्फ खेलने के लिए हैं और कुछ नहीं। अगर ये आता है तो ठीक है, 50% के लेवल को ये तोड़ चुका है ऑलरेडी। आप देखोगे मैं 1 इंच यहाँ पे लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये 50% का लेवल है जो 271 के आसपास है, इसे तोड़ दिया है और फिर से ये ऊपर की ओर चला गया है। तो चांसेस है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि FBG अगर टूटता है तो फिर चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाता है। हम 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी ट्रेड के लिए कि ये मेरा सक्सेसफुल होगा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गुंजाइश बनी रहती है मार्केट के ऊपर और नीचे चढ़ने की। तो फिर से मार्केट उसी पॉइंट पे आ चुका है ऑलरेडी, और आप देखोगे कि एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। उतार चढ़ाव वाली चीज़ें चलती जा रही हैं लगातार। जब तक हमें अपना स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं मिलेगा तब तक हम इसे ट्रेल करते रहेंगे, और देखते हैं क्या होता है। फिर से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, लेट्स सी। और 15 सेकंड के बाद इस कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, और 5 सेकंड के बाद स्टॉप लॉस हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस चेंज हो चुका है, और आगे देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट फिर से देखने के लिए मिल रहा है, आप देख पा रहे हो। और ये कैंडल जहाँ क्लोज करेगी उसी के बेस पे हमारा जो होगा वो टारगेट अकम्प्लिश होगा, उसी के बेस पे हम सारी चीज़ें करेंगे। तो ये जो FBG है वो टूट चुका है पूरी तरह से, आप देख पा रहे हो। FBG जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है ऑलरेडी और टूट चुका है। तो और मुझे लगता है कि ये वन गो में हमारा टारगेट कंप्लीट करेगा, और लेट्स सी। 457 के पास हमारा टारगेट आ चुका है, 460 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 53,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, और 461 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, 468 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 54-55 हज़ार का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। और फेयर वैल्यू गैप जो होगा पूरी तरह से टूट चुका है, तो हमारी जो आशंका है वो अब एकम्प्लिश हो गई है कि अब चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और थोड़ा कुछ रुख दिखाए हमें अपना। चलिए देखते हैं क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप अगर टूटता है तो वो काफ़ी तेज़ी से टूटता है, आप देख सकते हो ऑक्यूपाई करके।
सो अब हमें इस ट्रेड में कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, हम प्रॉफिट करके ही जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। 50,000 नहीं मिला बात अलग है, इनकेस अगर नहीं मिलता और फिर से वो नीचे की ओर आ जाता है तो फिर फेयर वैल्यू गैप तो टूट चुका है, मगर अगर नीचे आ जाता है तो इट्स अ बैड लक, इट्स अ बैड लक बेसिकली। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बिटकॉइन में मूवमेंट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और इसी वजह से जो होता है बिटकॉइन हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। आप देख रहे हो कि अभी 55,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, 20,000 रुपये घट गया वो। तो उसके लिए सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे उस तरीके से सोचोगे तो फिर आपसे गेम नहीं हो पाएगा, आप खेल नहीं पाओगे। तो फिर से देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है मार्केट में, और फिर से हम 50,000 के वैल्यू के आसपास पहुंच चुके हैं, और हमारा जो टारगेट है वो यही है, हम इसे चेंज करने वाले नहीं हैं। 547 के आसपास हमारा टारगेट है। अगर ये आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो हम जितना भी आएगा हम उसी पे निकल जाएंगे। बट हाँ, अभी स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर सकते हैं, इस कैंडल के लो पे चले जाएंगे 2 मिनट के बाद। लेट्स सी। आप देख पा रहे हो 50,000 की वैल्यू है हमारे पास, ऑलमोस्ट 50 से 52,000 रुपये का जो है वो वैल्यू हो चुकी है ऑलमोस्ट। 100 पॉइंट और लेने हैं मार्केट को, अगर 100 पॉइंट ये मूव कर जाता है तो हमारा टारगेट अकम्प्लिश हो जाएगा और 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखेगा। बट यही वो समय होता है, क्षण होता है जब बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप देख पा रहे हो कितनी स्पीड से ये चीज़ें घट रही हैं, 50 से 52, 52 से 50, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में। बट आपको बस अपने साथ एक पेशेंस लेके चलना है, वो पेशेंस ही आपको की विनर बनाएगा बेसिकली। सो हम उसका मूवमेंट देखते जा रहे हैं। 1 मिनट के बाद हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ताकि कम से कम 30 से 40,000 रुपये का प्रॉफिट हम लेके जाएँ घर। कुछ हो या ना हो, मगर 30,000 की प्रॉफिट तो ज़रूर है। और स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि मूवमेंट दिख रहा है अच्छा खासा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये ऊपर नीचे डाउनफॉल दिखाता रहता है, और 1 मिनट के बाद जो होगा हम अपना स्टॉप लॉस चेंज करेंगे। लेट्स सी ये कैंडल कहाँ क्लोज करता है, क्योंकि ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था वो टूट चुका है, ये नल हो चुका है पूरी तरह से। और जब फेयर वैल्यू गैप नल हो गया तो चांसेस कम है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाए, चांसेस कम है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जा सकता। इस चीज़ को ट्रैप भी कहते हैं, और उस ट्रैप के दरमियान में हो सकता है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पे पैसा लगा के उसे फिर से यहाँ से गिरा दे, क्योंकि ट्रैप में ही कभी कभी ट्रेडिंग होती है और कंडीशन चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। और 36 सेकंड के बाद हम अपना टारगेट जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 316 के आसपास, और लगभग 20-25 हज़ार रुपये के प्रॉफिट लेके जाएंगे। अगर हमारा मार्केट हिट भी कर जाता है तो हम 25-26 हज़ार की प्रॉफिट के साथ बाहर की ओर निकलेंगे। अब हम कर सकते हैं ईजिली, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कैंडल ऑलमोस्ट बन चुका है। 18 सेकंड का कैंडल बचा हुआ है, 16 सेकंड का बचा हुआ कैंडल, और वो बन चुका है ऑलरेडी। मैं तो यही बोलूँगा कि वो बन चुका है, और 10 सेकंड में क्या ही वो बना के तैयार करेगा। तो हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है, और वो लगभग जो है वो 316, 319 के आसपास है, और मार्केट अभी 398 के आसपास, 385 के आसपास खेल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक एफ बन के तैयार हो गया है, आप देख पाओगे ग्रीन एफ बना है, तो आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर ये भी कैंडल ग्रीन में क्लोज करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करके इस जगह पे ले आएंगे, और तब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेट्स सी। अब कम से कम 25 से 26 हज़ार रुपये हम घर लेके जा सकते हैं। अब हमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम नुकसान करेंगे इस ट्रेड में, काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है। लेट्स सी। ये मूवमेंट काफ़ी तगड़ा आना चाहिए, अगर ये आता है तो वन गो में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है, 100 पॉइंट के आसपास का है मूवमेंट, 150 के आसपास का मूवमेंट है अभी, 100-150 के आसपास का मूवमेंट है, और मुझे लगता है कि अगर वन गो में आने का रहेगा तो ये ईजिली आ जाएगा। एक पैटर्न भी बन रहा है काफ़ी अच्छा, आप देख पाओगे। तो अब हम अपना स्टॉप लॉस 3-4 मिनट के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना। सो काफ़ी अच्छा मूव दे रही है बिटकॉइन।
और अप जाके फिर डाउन जाना, अप जाके फिर डाउन जाना, ये इसकी आदत है। इसमें जो भी स्टॉप लॉस और जो चीज़ें होती हैं फटाफट निकलती चलती हैं। लोग कम पॉइंट्स से खेलते हैं तो कम पॉइंट्स पे दाएं दाएं वो निकलते चले जाते हैं। तो देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट होता है या कितना लॉस। लॉस तो हम लेने वाले नहीं, प्रॉफिट ही होता है। हमारा कितना प्रॉफिट होता है वो देखते हैं। एफ फिर से एक्टिवेट दिख रहा है। जैसे ही किसी खास पॉइंट से नीचे जाता है तो एफ एक्टिवेट दिखना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ से मार्केट में पैसे लेके फिर वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है। सो आप देखोगे कि ये ग्रीन जोन आ जाता है। जैसे ही 400 से नीचे जाती है चीज़ें, ये ग्रीन हो जाती है, ये रेड हो जाती है पूरी, और 400 से ऊपर जाता है तो ये ग्रीन हो जाती है जोन। आप देखोगे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ईजिली। सो 120 पॉइंट और है ऊपर की ओर मूवमेंट, 100 पॉइंट और है, एग्जैक्ट 100 पॉइंट है यहाँ से। अगर वो 100 पॉइंट आता है तो मूवमेंट काफ़ी तगड़ा होगा। लेट्स सी, इसे क्लोज करना चाहिए कम से कम 450 के ऊपर, तो ही हम मानेंगे कि ये बढ़िया कैंडल है। अदरवाइज़ ये जो लेवल है ये यहाँ पे परेशान हो रहा है थोड़ा, इस लेवल पे परेशानी आ रही है थोड़ी सी, और वो लेवल आपका ये है, इस लेवल से वो परेशान हो रहा है। सो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये नीचे जाता है, ये ग्रीन जो जोन होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर इसके बाद इसमें बाइंग्स आने लगती है। बाइंग्स आ रही है, काफ़ी अच्छी आ रही है, मगर जो मूवमेंट मुझे चाहिए वो आ नहीं रहा है, रुक रहा है। इसे ही पेशेंस का गेम बोलते हैं। और इस दरमियान में अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो हमारा फेवर होगा, और 400 से ऊपर अगर क्लोज करती है तो मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करेगी। मुझे 450 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। वेरी सिंपल। देखते हैं कहाँ पे क्लोज होती है मार्केट की। 1 मिनट का समय और बचा है, फिर भी एक अच्छी खासी कैंडल है, तो हम अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। वेट करेंगे 1 मिनट तक, और 1 मिनट तक वेट करेंगे कैंडल का, और चेक करेंगे कहाँ जा रही है कैंडल। बहुत धीमा मूव आ गया है यहाँ पे, आप देखेंगे बाइंग्स चल रही है अच्छी खासी यहाँ पे, बट मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। जो हमारा जो टर्म है अब वो ऐसा है कि स्टॉप लॉस हमको ट्रेल करना पड़ेगा। हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके आ जाएंगे इस पोर्शन पे, इस कैंडल के लो पे अब आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बना चुका है, 30 से 37 सेकंड और बचे हुए हैं। लेट्स सी फाइनल क्लोजिंग क्या है। फाइनल क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, और ठीक ठाक ही कैंडल क्लोज करने वाला है। 8 सेकंड का टाइम बचा है, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। अब हम कम से कम लेके जाएंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये घर ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि अब हम छोड़ नहीं सकते। आप देखो जैसे बन रहा है, इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। अगर ये 400 से नीचे जाएगा तो हमारी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, और अगर ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट मूव करेगा अच्छा खासा। देखते हैं क्या आता है, टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के पास हमारा टारगेट है, और 30 पॉइंट्स के आसपास हमारा क्या स्टॉप लॉस है। देखते हैं क्या आता है, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, दोनों में से क्या आता है। 57, ठीक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, और आना चाहिए। 468 के आसपास आ चुका है ऑलरेडी। अब 50 पॉइंट का टारगेट है, 90 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रही है, कम से कम और 80 पॉइंट और चाहिए लगभग। अब स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल कर सकते हैं ईजिली।
क्योंकि अब जो है हमें स्टॉप लॉस को इस कैंडल के लो पे रखना होगा। अब हम कम से कम जो है वो 48 से 50 हज़ार रुपये के आसपास का सामान लेके जाएंगे। अब मार्केट नीचे भी आ जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना तो मैं लेके जाऊंगा पैसा। ये स्टॉप लॉस का एक फ़ायदा है भाई, आप देख सकते हो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता जा रहा हूँ और मुझे अब मैं रिस्क फ्री हो गया हूँ पूरी तरह से। रिस्क फ्री होने का यही एक फ़ायदा है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 424 पे है। अगर वो आ जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो हम टारगेट लेंगे। बट इतना है कि अब हम कम से कम 50 हज़ार रुपये के आसपास, 45 हज़ार रुपये तो लेके घर जरूर जाएंगे, इतना तो ज़रूर है। लेट्स सी क्या होता है। मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मूवमेंट देती है मार्केट। मूव तो कर रही है मार्केट ठीक ठाक, बट अब हमें लॉस नहीं होगा। ऑलमोस्ट इतना तो पता है हमें कि अब लॉस वाली स्ट्रेटजी से हम लोग बिल्कुल बाहर हैं। और देखते हैं, बने हुए हैं साथ में। फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही है लगातार, तो मार्केट हमारे फेवर में है ऑलमोस्ट, देख पा रहे हो आप। और बस एक कैंडल का इंतज़ार है। अगर ये कैंडल तोड़ता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा मूव देगी। अब मुझे लगता है कि अपना टारगेट हम लोग बढ़ा भी सकते हैं उसके अनुसार। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टारगेट बढ़ना चाहिए, एक वन गो में ये कंप्लीट कर देगा टारगेट, मगर वेट करते हैं पहले, है ना। इंतज़ार करेंगे। ये वो जगह है जहाँ से फटेगी मार्केट, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट फटेगी। फट नहीं रही है, बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। इस जगह से मार्केट फटना चाहिए। अगर फट नहीं रही है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। फटेगी तो काफ़ी लंबा चौड़ा फटेगी मार्केट, आप देखोगे काफ़ी अच्छा मूव देगी। यहाँ से एक लंबा चौड़ा मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं इस जगह पे। ये जो जगह है बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है भाई। और स्टॉप लॉस जो होगा वो रैंडमली जाएगा, पूरे स्पीड में यहाँ का सारा स्टॉप लॉस खत्म करेगी मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उनका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे होगा, कैंडल के लास्ट में यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अगर मार्केट मूव करेगी तो बहुत अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा, और वो तगड़ा मूव होगा। चलो 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 भाई, फट जाओ फट जाओ फट जाओ, फटो फटो फटो। और ये फटेगा और ये काफ़ी अच्छा मूव देगा, क्योंकि सब स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं 520-21 के आसपास में लगे हुए हैं। तो 60 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हमें दिख रहा है अभी। 499 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। 61 हज़ार का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, और 500 के आसपास पहुँच चुके हैं। 50 पॉइंट और हैं, इसलिए हम ट्रेल करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को, ताकि हम कम से कम 50,000 अपने घर लेके जाएं। मगर हमें लगता है कि टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका भी स्टॉप लॉस मार दिया है। 22-23 के आसपास चल रहा है पॉइंट, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, आप देख पाओगे। 524 के आसपास चल रहा है हमारा मार्केट, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 50,000 के आसपास आ चुका है, 526 के आसपास आ चुका है। 547 पे हमारा टारगेट है, और मुझे लगता है कि ये अकम्प्लिश हो जाना चाहिए। अब जो है हम कम से कम 60,000 रुपये लेके जाएंगे घर। जी हाँ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमारा काम हो गया ख़त्म। फेल टू मॉडिफाई ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ऑन। हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो फिनिश हो चुका है, और हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। कोई बात नहीं, 30 पॉइंट से हम छूटे, मतलब 6,000 रुपये और हमें मिल सकता था। और हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर कितने में एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेडिंग जर्नल देखते हैं अपना, तो 56,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट हुआ है टोटल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव ट्रेडिंग पे बनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।